beautiful people watching this video, welcome back to my YouTube channel. My name is ज्योति योगी भारद्वाज और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड आई रियली फील कि ये टॉपिक ये वीडियो के बाद आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का वीडियो होने वाला है इस चीज पे कि आपकी जो लाइफ है दैट इज चंक्ड डाउन इनटू सर्टेन पार्ट्स और हर एक पार्ट पे अटेंशन देना, हर एक चीज को प्रायोरिटाइज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं. सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड. या तो एक्चुअली जिस चीज़ के बारे में मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ वो है लेट मी एक्सप्लेन कि हम आज बेसिकली क्या कर रहे हैं. तो हमारी जो लाइफ है, अपनी लाइफ को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद हमने उस पार्ट में से एक पार्ट निकाला जिसको हमने अपनी सारी जिंदगी बना लिया और बाकी के पार्ट्स को हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया. कंफ्यूजिंग? थोड़ी सी इस पे अटेंशन और देते हैं. जैसे किसी के लिए उसका करियर और उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जॉब करना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए एंड दे हैव रीच्ड टू द सक्सेस एंड टुडे दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड देन वी वंडर कि यार यही एक चीज़ थी जिसके लिए मैंने हमेशा इतनी मेहनत करी है, मैंने हमेशा इसके लिए इतना काम किया है और आज जब ये चीज़ मेरे पास है तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. वाई का आंसर मेरे पास है क्योंकि while you were chasing that particular thing, while you were chasing your success, while you were chasing your career, you have ignored your relationship, your self-health, self-care, self-love, meeting to people. You have ignored your society. You have ignored many other parts of your life which were equally important. Please don't do this mistake. हम हमारी जिंदगी के एक हिस्से को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कि हम उस एक पर्टिकुलर हिस्से को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड लव इज नॉट योर लाइफ, योर करियर इज नॉट योर लाइफ, एवरीथिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. और हर पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, हर एक चीज को प्रायोरिटाइज करना, हर एक चीज को रिक्वायर्ड अटेंशन देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज जिस दिन आपका एक पार्ट फुलफिल हो जाएगा शायद आप अपने दूसरे पार्ट्स को खो दें एंड देन लाइफ वोंट बी गुड अगेन. सो यस, सबसे पहली चीज जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं दैट इज टाइम. टाइम कैसे? ओके, मैनेज योर टाइम. हाउ टू मैनेज योर टाइम? गिव टाइम टू एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स आपकी जिंदगी में जो भी है उस हर एक चीज को टाइम दीजिए. आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, करियर, अपने आप को और ज्यादा आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उन चीजों पर ध्यान दीजिए. हॉबीज पे ध्यान दीजिए. जो चीजें आपको करनी पसंद है उन चीजों पे ध्यान दीजिए. बाहर जाना पसंद है, बाहर जाइए, उस चीज पे ध्यान दीजिए. जस्ट डोंट रन बिहाइंड ओनली वन थिंग. ये चीज मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, मैंने भी की है, आई वोंट लाई. ओके, हमारे पास कितनी फालतू चीजों के लिए टाइम होता है, राइट? मूवी देखनी है, टाइम है. नेट पे सर्फिंग करते रहेंगे, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, फेसबुक चलाते रहेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है. लेकिन जब बात आती है एक्सरसाइज करने की, आई डोंट हैव टाइम, मैं रात को काम करके लेट सोता हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पाता, ऑफिस से आता हूं तो मैं इतना थक जाता हूं, मैं एक्सरसाइज कैसे करूं? ओके, अगर आज मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे कोई भी एलिमेंट हो जाता है, ओके, आई विल गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर मुझे दवाइयाँ देगा, मुझे ट्रीटमेंट देगा एंड देन ही विल से कि अगर आपको ठीक रहना है तो बेटा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. तब भी तो करूंगी ना, करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है. तब भी तो करोगे, तब भी तो टाइम निकालोगे. तो इट्स बेटर कि कुछ हो उससे पहले ही करना शुरू कर दो. Your body needs your attention, your soul needs your attention, your career, your studies, your job, your business needs your attention, your relationship needs your attention too. कैसा लगता है जब आप किसी से बात करते हैं और वो फोन पे लगे रहते हैं? तो मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ. मतलब मैं तो यही कह देती हूँ कि यार तू पहले फोन चला ले, हम बाद में बात करते हैं. मैं लिटरली ऐसे बोल देती हूँ एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल फील दैट. एक छोटा सा वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. व्हेन आई वाज वर्किंग,
कंपनी में। तो लंच टाइम हुआ, ओके। सो माय फ्रेंड वाज वर्किंग, मतलब उसका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, वो लैपटॉप पे थी। मैंने कहा यार इस टाइम पे लंच ले लेते हैं, हमारा लंच टाइम मतलब एडजस्टेबल था कि आपको 45 मिनट्स का लंच मिलेगा, आप कभी भी ले लो। तो मैंने कहा यार अब लंच ले लेते हैं, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। तो शी वाज लाइक हाँ हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, हम लेते हैं एंड वी डिसाइडेड कि हम लंच लेंगे 2 बजे। 2 बज गए, मैंने उसको बोला चल चल चल। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, शी वॉज एक्चुअली नॉट लिसनिंग टू मी, वो अपना काम कर रही थी। मैं कहा यार 2 बज गए, चल ले, मैंने ब्रेक पे डाल दिया है, मेरा स्टेटस दिखा रहा है कि आई एम ऑन ब्रेक, चल चल चल। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। आई सैट डाउन, आई टर्न टू हर, मैंने उसकी चेयर को टर्न किया अपनी तरफ एंड मैंने कहा 2:05 हो गए हैं, चलना है? एंड शी वॉज लाइक येस आई एम रियली सॉरी। और फिर उसने अपने आप को ब्रेक पे, अपना स्टेटस ब्रेक पे डाला एंड देन वी वेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इफ यू पे अटेंशन टू सम पर्टिकुलर थिंग वेरी क्लोजली, यू विल हैव दैट कनेक्शन, और फिर चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं बोलने में। जब तक वो काम कर रही थी, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, मैं उसको घूम फिर के चल 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 बोले जा रही थी, पिछले 5 मिनट से उसके आसपास नाच रही थी, वो नहीं सुन रही थी मेरी बात। आई जस्ट सैट डाउन, मैंने हर एक चीज को छोड़ा। आई टर्न हर चेयर टूवर्ड्स माई सेल्फ, पे अटेंशन टू मी वॉट आई एम सेइंग। I said चलते हैं and she was like okay I'm sorry and then we went. So this is the power of attention and connection. अब ये attention और connection आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, whether it's your career studies, whether it's if you're talking to somebody, whether it's your relationships, whether you are having talk to yourself. अपने आप से बात कीजिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना ही देना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपनी स्टडीज़ को टाइम देना है, अपनी जॉब को टाइम देना है। जिसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको उतना ही टाइम दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, अटेंशन दीजिए एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। पूरे हफ्ते हम काम नहीं कर सकते, सारा दिन हम फोन पे अपने रिलेशनशिप्स को नहीं संभाल सकते, सारा दिन हम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते ऑफकोर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं तो अभी ये 3 चीज़ों का एग्जाम्पल ले रही हूँ। हमारी लाइफ बहुत छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है और हर पार्ट को इक्वल अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज एवरीथिंग विल गेट मेस्ड अप। या ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है कि बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस हो जाते हैं। हम नहीं सोचते कि उसके एवज में हम कितनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ की इग्नोर करते जा रहे हैं, और उस इग्नोरेंस का नतीजा क्या होता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम उस चीज़ को खो देते हैं एंड देन उसको वापस पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कई बार तो ऐसा होता है कि वी जस्ट हैव लॉस्ट देम। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मेरे नानी, व्हेन शी वाज अलाइव, माई मॉम यूज्ड टू टेल मी दैट कॉल हर, स्पीक टू हर, बात करो, ये करो वो करो। एंड उस टाइम मैं कहती थी कि हाँ मम्मी मैं बात कर लूँगी, हाँ पापा मैं बात कर लूँगी, ओके मैं भी ये कर रही हूँ, मैं भी वो कर रही हूँ। एंड नाउ शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा अब तो वो कभी नहीं कहेंगे ना आपको कि बात कर लो। जब वो थे और आपको कहते थे तब आपके पास शायद टाइम नहीं होता था। रोज़ दिन में अगर आप उनसे 2 मिनट भी बात कर लेते तो शी वुड बी मोर देन हैप्पी। एंड आई फेल्ट इट सो डीप, मुझे इतना बुरा लगा। हम में से भी बहुत सारे लोग, नॉट एग्जैक्टली द सेम, पर अपनी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में ये चीज़ें कर रहे होंगे। व्हेन समबडी वांट्स योर अटेंशन, व्हेन समबडी इज सीकिंग योर अटेंशन एंड यू आर नॉट गिविंग देम, ये सोच के कि यार मैं कल दे दूंगा, मैं परसों बात कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बिकॉज आई एम बिजी राइट नाउ, एंड देन समथिंग like this happens and then we are into guilt. No, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए नहीं बोल रही कि आप गिल्ट में चले जाओ, क्योंकि देखिए जो हो चुका है वी कैन नॉट चेंज दैट, बट आज से हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है ये हमारे हाथ में है। चेंज योर गिल्ट इनटू गिफ्ट। अगर कभी भी आपने किसी को भी अनइंटेंशनली हर्ट किया है तो मेक इट फॉर देम, डोंट गेट इनटू दैट गिल्ट। अगर अभी आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं जिनको आपने जाने अनजाने में इग्नोर किया है, उनके साथ घूमने चले जाइए, उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर लीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए और उनको अच्छा फील कराइए। अगर आपने अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने करियर के साथ कभी ना कभी ये इग्नोरेंस दिखाई है तो उस एक लिस्ट बनाइए,
टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें देखिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और अपनी स्टडीज़ को, जॉब को, करियर को टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी बॉडी के साथ गलत किया है बाय नॉट पेइंग अटेंशन, बाय ईटिंग लॉट ऑफ जंक, तो उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए और कल से, इनफैक्ट कल से क्यों, आज से एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, जंक खाना बंद कर दीजिए। तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जो चीज़ हो चुकी है उसको लेके गिल्टी फील मत कीजिए, अपने गिल्ट को गिफ्ट में कन्वर्ट कीजिए। प्लीज डू दैट एंड यू विल फील गुड। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक पर्सनली मैंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और हम में से जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा। दैट इज़ वन थिंग कि यार जब फैमिली टाइम की बात आती है ना, वी सिट इन द डाइनिंग टेबल, वी गो टू द रेस्टोरेंट, वी गो फॉर अ मूवी, वी गो फॉर अ वॉक एंड स्टिल वी आर यूजिंग आवर फोन्स। वो फैमिली टाइम कैसे हुआ? वो आपका फ़ोन टाइम, आपका टीवी टाइम और आपका नेट सर्फिंग टाइम हुआ जी। अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं तो वो आपका फ़ोन टाइम है, आपका फैमिली टाइम नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं तो दैट इज़ अ टीवी टाइम, वो आपके स्पाउस का टाइम नहीं है। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। देखिए, जिन चीज़ों को आप अटेंशन नहीं देंगे वो चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी, और जब वो चली जाएंगी तब रियलाइज करने का क्या फ़ायदा। ओके, सो या विद दिस मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, या मैं अच्छे से कर पाई हूँ। अगर आप इस बारे में कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हैं या अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट देम डाउन बिलो. Do consider subscribing to my channel, like the video if you loved it, and I'll see you in the next video. Till then, please take care of yourself और अपने लाइफ के हर हिस्से को required attention दीजिए, please. Till then, take care, bye, see you.